दोस्तों आज हम सीखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ करना। दोस्तों अगर आप सभी इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं तो आप सभी को डिजिटल मल्टीमीटर प्रॉपर तरीके से चलाना आना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। दोस्तों आज हम सीखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर को हम लोग जो यहाँ पर सारा सिस्टम दिया हुआ है ये हम कैसे यूज़ में करेंगे, और इसको हम आप सभी को एक एक करके बारीकी से आप सभी को वोल्टेज जो है वो मेज़र करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो में आपको इस डिजिटल मल्टीमीटर का प्रॉपर जानकारी दिया जाएगा। सबसे पहले हम एक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दो स्क्रू जो कि डिजिटल मल्टीमीटर के बैक साइड में, इसके अंदर होता है एक 9 वोल्ट का बैटरी। अगर भविष्य में डाउन हो जाए तो आप दो स्क्रू खोलकर इसके अंदर से बैटरी को आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चलाइए। दूसरी बात होता है इसके अंदर एक डिजिटल मल्टीमीटर के साथ में दो प्रोब आता है। जो प्रोब है इसमें एक पॉजिटिव प्रोब होता है और एक नेगेटिव प्रोब होता है। जो नेगेटिव वाला होता है ये ब्लैक कलर में आता है और जो पॉजिटिव वाला है ये रेड कलर में आता है। ये हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 फीमेल होल दिया हुआ है, जो कि पहले वाला है यहाँ कॉमन लिखा हुआ है। दोस्तों कॉमन का मतलब होता है जो हमारा नेगेटिव प्रोब है जो काला वाला, ये हम लोग इसी हॉल में डालकर इसको मीटर से मेजर करेंगे। और जो पॉजिटिव है वो हमारा यहाँ वोल्टेज के अनुसार हम उसको यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ पर दोनों में पॉजिटिव को ही हमको डालना है, लेकिन हम वोल्टेज कहाँ पर मेजर कर रहे हैं उसको हम देखकर बारीकी से ध्यान में रखकर इसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तो ज़्यादातर मेजर में हमको इस दूसरा वाला में काम में आता है जो तीसरा वाला है। दोस्तों ये हम सिर्फ 10 एम्पियर को मेजर करने के लिए डीसी हम यहाँ पर इसको डालते हैं, नहीं तो इसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। दोस्तों चलिए हम दोनों को डाल दिए हैं। डालने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर से अभी देखिए यहाँ पर जो इसको स्विच है, स्विच अभी यहाँ पर एक एरो का निशान दिया हुआ है ऊपर साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों अभी मीटर ऑफ है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे ऑन, और आपको ऑन करके हम सब वोल्टेज अभी मेजर करने वाले हैं। हम मेजर करके प्रॉपर तरीके से जो यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह है हम आप सभी को एलईडी बल्ब कोयल वगैरह सब आपको इसमें मेजर करके दिखाएंगे और वोल्टेज भी मेजर करके दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है एसी वोल्ट। दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा वोल्ट का सिंबल दिया हुआ है, भी लिखा हुआ है। यहाँ पर एक देखिए लहराते हुए एक सिंबल दिया हुआ है। दोस्तों आज हमेशा याद रखिए जहाँ कहीं भी अगर आपको इसे लहराते हुए सिंबल दिखाई पड़ रहा है भी के साइड में, तो आप वहाँ पर समझ जाइए ये एसी वोल्ट मेजर करने के लिए ये सेक्शन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक काला रंग का जो यहाँ पर बॉर्डर खींचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर 200 और 750 लिखा हुआ है, और ये दोनों जो है एसी वोल्ट मेजर करने के लिए दिया हुआ है। ये जो सिंबल होता है लहराते हुए ये एसी वोल्ट का हम इंडिकेट करता है। दोस्तों यहाँ पर हम 200 वोल्ट से लेकर 750 वोल्ट तक हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। वो भी हमारा घर का जो एसी उपकरण चलाने के लिए एसी करंट आता है उस एसी करंट को हम यहाँ पर मेजर करेंगे। और दोस्तों चलिए हम एसी करंट जो हमारे घर में आ रहा है उसको हम लोग मेजर करते हैं और आप सभी को दिखाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों हमारे घरों में जो एसी वोल्टेज आता है वो हमारा 200 के ऊपर होता है, 200 से ऊपर हुआ आता है। तो हम 200 में रख के अगर मेजर करना चाहें तो दोस्तों वो ठीक से मेजर नहीं हो पाएगा। तो चलिए आप सभी को हम दिखाना चाहेंगे 200 में मेजर करके एसी वोल्टेज को। और दोनों जो प्रूफ है हम दोनों में डाल देंगे इसमें, और चलिए आप सभी को दिखाना चाहेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 दिखाई पड़ रहा है, आप सभी देख सकते हैं। तो हम इसको अभी करने वाले हैं 750 पे। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 230, 32, 33 के आसपास यहाँ पर वोल्टेज दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों अगर आपको हमेशा याद रखना है अगर 200 से नीचे वोल्टेज है, अगर 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, 100 वोल्ट, 150 वोल्ट, 199 वोल्ट भी है, तो आपको 200 के नीचे सेट कर ही 200 पे सेट करके ही मेजर करना है। और दोस्तों 200 से अगर 5-10 वोल्ट भी ऊपर चला जाता है, 200 से थोड़ा 1 वोल्ट भी, तो आपको 750 के रखकर सेट कर आपको वोल्टेज मेजर करना पड़ेगा। और दोस्तों 750 के नीचे अगर वोल्टेज है तो आप 750 में रख के करिए, और 200 के अगर ऊपर है तो 750 में आपको करना पड़ेगा। और 200 वोल्ट से भी नीचे अगर करंट आ रहा है, फ्लो हो रहा है, तो आपको 200 पे सेट करके करना है। तो चला गया ये हमारा एसी सेक्शन वाला, आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों यहाँ पर तो ऑफ कंडीशन है, जब हमारे मीटर का यूज़ खत्म हो जाएगा, जैसे हम घर पे कोई काम कर रहे हैं, अब हमारा काम अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, तो मीटर को हम ऑफ कर रहेंगे, तो इससे हमारा बैटरी जो है वो कंज्यूम कम होगा। और दोस्तों अभी इधर का सेक्शन में आ जाते हैं। दोस्तों दूसरा जो सेक्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है भी, और यहाँ एक सिंबल दिया हुआ है, स्टेट सिंबल टाना हुआ है, यहाँ पर 3 डॉट दिया हुआ है। दोस्तों ये जो इंडिकेट करता है ये डीसी वोल्ट मेजर करने का इंडिकेट करता है। हमेशा याद रखिए जो स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ रहता है ब्लैक कलर का, 3 डॉट दिया हुआ है और यहाँ पर भी का सिंबल दिया हुआ है। दोस्तों ये इंडिकेट करता है हमारा यहाँ डीसी वोल्ट मेजर करने का, हमेशा याद रखिए। और जो लहराते हुए रहता है ये है एसी वोल्ट मेजर करने का, हमेशा याद रखिए दोनों।
नहीं तो अगर इधर उधर कर देंगे तो आपको मीटर जल सकता है। तो जो सीधा स्ट्रेट लाइन है 3 डॉट है, DC वोल्ट है। और DC वोल्ट हम कितना कितना मेजर कर सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से काला बॉर्डर यहाँ तक खींचा हुआ है, जो यहाँ से लेकर 1000 वोल्ट से लेकर 200 मिली एम्पियर वोल्ट तक हम यहाँ पर DC वोल्ट मेजर कर सकते हैं। पहले तो है 1000 वोल्ट, फिर 200 वोल्ट, फिर 20 वोल्ट, 20 वोल्ट है, फिर 2000 मिली वोल्ट, फिर 200 मिली वोल्ट। और दोस्तों यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं DC वोल्ट को। चलिए हम अब DC वोल्ट हम मेजर करके देखेंगे। और दोस्तों कोई भी अगर उपकरण का अगर DC वोल्ट मेजर करना है, अगर वो 1000 वोल्ट का नीचे है तो हम 1000 पे सेट करके करेंगे। अगर 200 से नीचे है तो हम 200 पे सेट करके करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर 220 वोल्ट, अगर 20 वोल्ट से नीचे का है, कोई जैसे 12 वोल्ट का बैटरी हुआ, मोबाइल का बैटरी हुआ, पेंसिल बैटरी हुआ, अगर ये सब 20 वोल्ट का नीचे होता है, अगर ये सबको मेजर करना है तो 20 पे रख के हमको मेजर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2000 मिली वोल्ट से भी कम है तो हमको 2000 मिली वोल्ट पे रख के करना है। और 200 मिली वोल्ट के कम है तो 200 मिली वोल्ट से नीचे रख के हमको करना पड़ेगा। चलिए हम इस पेंसिल बैटरी को वोल्टेज को मेजर करते हैं। ये जो कि 1.5 वोल्ट का पेंसिल बैटरी होता है, तो चलिए इसको हम लोग अभी मेजर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होता है, आप हमेशा याद रखिएगा। ये जो ऊपर का साइड है पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो ये आपको देख कर लगाना है। और उल्टा लगाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे क्या होगा उल्टा लगाने से। अब देखते हैं 1.56 वोल्ट यहाँ पर मेजर कर रहा है जो कि मल्टीमीटर में। और देखिए हम इसको अभी उल्टा लगा रहे हैं, उल्टा लगा कर आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखिए यहाँ पर उल्टा हम लगाए हैं, तो आप देखिए यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है माइनस का, देखिए। और दोस्तों वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ माइनस का सिंपल आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ वो जो माइनस का सिंपल दिखा रहा है, इसका मतलब बैटरी की जो प्रूफ है हम जो यहाँ पर लगाए हैं ये हम उल्टा लगाए हैं। तो आप हमेशा याद रखिए ये जो माइनस का सिंपल नहीं आना चाहिए। तो हम इसको भी सीधा करेंगे, देखिए तो हट जाएगा। देखिए अभी हट चुका है, जो कि हमारा पॉजिटिव में पॉजिटिव से प्रूफ लगाया हुआ है और नेगेटिव में नेगेटिव प्रूफ लगाया हुआ है। तभी हमारा वोल्टेज भी मेजर ठीक से हो रहा है। और आप सभी को दिखाया मेजर कैसे करना पड़ता है बैटरी को। और दोस्तों ये जो 20 वोल्ट का जो नीचे में हम मेजर किए हैं अभी 1.5 वोल्ट का बैटरी, और दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी भी मेजर कर सकते हैं। अगर हम मोबाइल का बैटरी मेजर करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर 20 वोल्ट का ऊपर कोई भी बैटरी है, अगर वोल्टेज मेजर करना हो तो हमको 200 पे सेट करके करना पड़ेगा। अगर 200 वोल्ट से ऊपर का है कोई वोल्टेज चेक करना तो हम 1000 पे रख के चेक करना पड़ेगा, हमेशा याद रखिए। और दोस्तों ये तो चल गया आपका DC वोल्ट मेजर करने का सेक्शन। और दोस्तों अभी तीसरा नंबर पर आएगा अभी हम रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करें। और दोस्तों ये है रेजिस्टेंस मेजर करने का सेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 2000 किलो ओम्स, 200 किलो ओम्स, 20 किलो ओम्स और 2000 ओम्स और 200 ओम्स। जो यहाँ पर पट्टी दिया हुआ है, लाल रंग का पट्टी खींचा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से पूरा एकदम आपको यहाँ तक जो लाल पट्टी खींचा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेक्शन है ये हमारा रेजिस्टेंस मेजर करने का सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ओम्स का एक सिंबल बनाया हुआ है। दोस्तों ये जो सिंबल है ये इंडिकेट करता है हमको ओम्स का। ओम्स का मतलब बोले तो आपका पास में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप रिपेयर करते हैं, सर्किट वगैरह, तो आप देख सकते हैं ऐसे भी जीनियर होता है जिसमें आप उसको कैसे मेजर करेंगे उसी के लिए ये सेक्शन दिया हुआ रहता है। चलिए आपको हम 2 रेजिस्टेंस को मेजर करके दिखाएंगे, ये आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज में आए आपको कैसे मेजर करना है। दोस्तों हमारा पास में काफ़ी सारा रेजिस्टेंस है, तो हम आप सभी को मेजर करके दिखाना चाहेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर अभी 2000 किलो ओम्स में सेट किया हुआ है। चलिए इसमें हम लोग अभी टच करेंगे, देखेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने में 0 आ रहा है, उसके बाद 47 आ रहा है। और दोस्तों ये जो है वो और कम में सेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये पॉपर नहीं दिखाएगा। सामने में 0 नहीं आना चाहिए, हमेशा याद रखिए सामने में 0 नहीं आना चाहिए। चलिए हम 200 पे सेट करेंगे। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं सामने में 47.0.9 आ रहा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 45.245 के आसमान में आ रहा है। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है ये 45 किलो ओम्स का आप बोल सकते हैं, 45 किलो ओम्स का। जो यहाँ पर देखिए 45 के पहले कोई 0 नहीं आ रहा है और 45 के बाद में एक पॉइंट, उसके बाद 7 आ रहा है, तो ये प्रॉपर वोल्टेज है इसका। अब हमेशा याद रखिए ऐसे मेजर करना पड़ता है इसको। हाँ, तो हम एक दूसरा है, हम दूसरा भी मेजर कर लेंगे। चलिए हमें हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। दोस्तों आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस को ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये यहाँ पर कलर कोड दिया हुआ रहता है। दोस्तों आप चाहे तो बिना मल्टीमीटर के भी इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बिना मल्टीमीटर के इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो भी हम आप सभी को उसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा। जो भी रेजिस्टेंस होता है, जितना भी रेजिस्टेंस होता है प्रकार का, वो सब के ऊपर एक कलर कोटिंग दिया हुआ रहता है। हर कलर कोटिंग का एक नंबर होता है,
उस नंबर के थ्रू से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप गूगल पे जाएंगे, अगर वहाँ पर आप सर्च करेंगे रेजिस्टेंस कलर कोड जो चार्ट होता है, वो चार्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा इसका वैल्यू निकालने का। वो बिना मल्टीमीटर का इसका जो कलर दिया हुआ है अलग अलग कलर, आपको वहाँ पर इंटू प्लस करके आपको इसका कलर कोड के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा इसका वैल्यू। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएं रेजिस्टेंस के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम जल्द से जल्द उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी हम इसको मल्टीमीटर से चेक करना सीखेंगे। चलिए दूसरा वाला को हम टच करते हैं और देखते हैं इसका कितना एम्पियर है, कितना किलो ओम्स का है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 79.0 78-79 दिखा रहा है। और दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है ये लगभग आपका 79 किलो ओम्स का आप बोल सकते हैं, लगभग है 78-79 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अगर हम 20 पे सेट करें तो देख सकते हैं यहाँ 20 पे सेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखिए आप 2000 पे अगर किलो ओम्स सेट करें तो क्या करता है, देखिए सामने में जीरो आ रहा है, तो सामने में जीरो नहीं आना चाहिए दोस्तों, ये प्रॉपर वोल्टेज इंडिकेट नहीं होता है। अब उसके बाद हम 200 पे सेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखा पड़ रहा है 79.563 आसपास दिखा रहा है। तो दोस्तों ये जो है प्रॉपर वोल्टेज है, इसका मेजर करने का सही तरीका है। तो आप इसे देख सकते हैं ये 80 अभी दिखा रहा है। और दोस्तों थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को हम दिखाया यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। और कोई भी रेजिस्टेंस है आप यहाँ पर से बारीकी से एक करके चेंज करके आप वहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और दोस्तों अब ये हो गया तीसरा नंबर सेक्शन। अब चौथा नंबर सेक्शन जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा चौथा नंबर सेक्शन है, जो कि यहाँ ब्लैक कलर का काला कलर का एक पट्टी दिया हुआ है साइड से, यहाँ पर दिया हुआ है क्वांटिटी का सिंबल बनाया हुआ है। और दोस्तों ये हमारा क्या यूज़ में आता है इसके बारे में हम बारीकी से जानेंगे। और दोस्तों ये जो क्वांटिटी है ये हमको मेजर करता है, मेजर करने के लिए बताता है कोई भी अगर डिवाइस का जो कोयल होता है या जैसे एलईडी बल्ब होता है, इसको हम लोग कैसे ठीक है ना खराब है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे इसके बारे में इंडिकेट करता है। और दोस्तों जैसे वायर है ये कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, इसके इंडिकेट करने के लिए ये क्वांटिटी का हम लोग यूज़ में लेते हैं। और दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो वायर है, इस वायर को अगर बीच से कहीं पर टूटा रहेगा तो हम इसको यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो चलिए हम वायर को एक सिरा में इस प्रोब को लगाएंगे और दूसरा सिरा में एक प्रोब को लगाएंगे। और देखिए जो मल्टीमीटर है हमारा उसमें बीप का साउंड आ रहा है। और दोस्तों इसका मतलब जो ये जो वायर है ये कहीं से भी ब्रेक नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। अगर टूटा हुआ होता तो यहाँ पर बीप का साउंड नहीं आता, तो ये वायर ख़राब होता। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी को यूज़ में लेते हैं। और चलिए ये हमारा पास एक स्पीकर का कोयल है, जो आप घरों में गाना वगैरह सुनते हैं होम थिएटर में या स्पीकर में, तो उसका जो कोयल होता है उसी का स्पीकर का कोयल है। तो स्पीकर का कोयल में 2 सिरा होता है, देखिए यहाँ पर 2 सिरा होता है। और दोनों सिरा में हम क्या करेंगे, हम दोनों यहाँ पर जो प्रोब है हम प्रोब को टच करेंगे। चलिए एक को हम इसको टच करते हैं और दूसरा वाला में और एक हम टच करते हैं। और देखिए जो मीटर में कुछ वोल्टेज रीडिंग शो कर रहा है और बीप का साउंड भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम इसको रखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो कोयल का बाइंडिंग किया हुआ है, कॉपर कोयल यहाँ पर पेचाया हुआ है, पेचाकर एक सिरा यहाँ से लेकर दूसरा सिरा पेचाकर यहाँ पर निकाला हुआ है। और दोस्तों अगर ये कोयल के अंदर के कहीं पर ब्रेक होता तो हमको तो मालूम नहीं चलता। दोस्तों यहाँ पर ये जो इंडिकेट कर रहा है, जो साउंड का बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये जो कोयल है अंदर में बाइंडिंग किया हुआ है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक है। चलिए दोस्तों हमारे पास में एक एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब को हम लोग कैसे चेक करेंगे आप सभी को दिखाते हैं। दोस्तों हमारा एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब को चेक करने के लिए हम एक प्रोब को जैसे यहाँ पर टच करेंगे और दूसरा प्रोब को हम यहाँ पर टच करते हैं। देख सकते हैं ये जो बल्ब है एक ग्लो कर रहा है, देखिए ये बल्ब जो है जल रहा है। देखिए अब थोड़ा आपको दिखाई पड़ रहा होगा शायद, आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बल्ब जो है रेड कलर का बल्ब है, ये ग्लो कर रहा है। और दोस्तों ये हमारा इंडिकेटर, ये हमको इंडिकेट करता है ये बल्ब जो है सही है। और दोस्तों अभी चौथा नंबर जो पॉइंट है वो हमारा पर है, यहाँ पर जो पॉइंट देख रहे हैं ये जो पॉइंट है ये हमारा बहुत कम यूज़ में आता है, ये स्क्वायर वेव है। दोस्तों अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल के लाइन में कहीं कहीं ये हम यूज़ में लेते हैं। ऐसे कोई भी अगर साउंड जैसे स्पीकर हुआ, एम्पलीफायर हुआ, कोई भी डिवाइस हुआ, उसका फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए 50 हर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि स्क्वायर वेव में होता है। ऐसे ऐसे स्क्वायर वेव में आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेक किया जाता है। तो ये हमारा ज़रूरत में बहुत कम लगता है और ये हम बहुत कम यूज़ में लेते हैं, तो इसको आप एक बार साइड में रखिए। तो चलिए हम चौथा वाला जो है दूसरा नंबर यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं HFE लिखा हुआ है, HFE
HAP का मतलब ये जो सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर से यहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ है, HAP लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक सेक्शन बनाया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ मेजर करने के लिए ये जो सेक्शन है HAP का सेक्शन दिया हुआ है, हम HAP का पर रख कर हम इस सेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर NPN और PNP लिखा हुआ है दोस्तों। एक टेंडिस्टर होता है, जो अलग अलग टाइप का टेंडिस्टर आता है, उस टेंडिस्टर को मेजर करने के लिए हम लोग जो टेंडिस्टर जो होता है दोस्तों, वो दो प्रकार से आते हैं। उसमें एक NPN टेंडिस्टर होता है और दूसरा जो टेंडिस्टर आता है वो PNP टेंडिस्टर आता है। अगर दोनों टेंडिस्टर को मेजर करना है तो आपको HAP पर रखना पड़ेगा इस सेक्शन को, इस स्विच को, और यहाँ पर आपको उस साइड में हम यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं उस टेंडिस्टर को। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं टेंडिस्टर को मेजर प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हमको एक डेडिकेटेड वीडियो लाना पड़ेगा। आप सभी को अगर चाहते हैं हम उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लाएँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम जल्द से ऊपर HAP के ऊपर और ये जो NPN और PNP टेंडिस्टर है इसके ऊपर हम जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अभी हम यहाँ पर आते हैं, जो कि और एक सेक्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक दिया हुआ है लाल कलर का पट्टी दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 एम्पियर और यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है और नीचे में 3 डॉट दिया हुआ है। दोस्तों को कोई भी DC डिवाइस वो कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है उसको अगर हम चाहें एम्पियर में कैलकुलेट करना है तो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको। और दोस्तों यहाँ पर 10 एम्पियर तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर 10 एम्पियर पर कोई भी डिवाइस को हम एम्पियर में कैलकुलेट करना चाहें, DC वो कितना DC वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए हमको ये जो प्रूफ है दोस्तों आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये जो प्रूफ है पॉजिटिव का, इसको हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर हम करें टेस्ट तो हमारा जो ये जो मीटर है ये ख़राब भी हो सकता है। आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ 10 एम्पियर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर यहाँ DC वोल्ट का मेजर करने के लिए इंडिकेट भी किया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमको इसी प्रूफ में रखकर इस सेक्शन को हमको मापना पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए अभी इसको हम जहाँ पर था वहाँ पर डाल देंगे। और दोस्तों ये जो होता है, और कोई भी डिवाइस पकड़ लीजिए, एक डिवाइस है, ये डिवाइस DC से चलने वाला डिवाइस है, पकड़ लीजिए एक बार दोस्तों। ये डिवाइस है DC से चलने वाला डिवाइस है, ये DC के डिवाइस चलने वाला है, ये कितना एम्पियर करंट जो DC वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, ये डिवाइस कितना DC वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है उसको अगर हम मेजर करना चाहें, अगर ये 10 एम्पियर के ऊपर हो तो हमको यहाँ पर 10 एम्पियर पर रखकर इसको सेट कर हमको मेजर करना पड़ेगा। अगर ये लगभग अगर कम वोल्टेज का अगर मेजर करना है तो हमको इस सेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, तो हमको प्रूफ जो है वो यहाँ पर लगा रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। और दोस्तों ये हमारा बहुत कम में यूज़ में आता है, तो इसको हम लोग ये जो सेक्शन है ज़्यादा यूज़ में हम लोग नहीं आता है, तो हमेशा याद रखिएगा, फिर भी हम आप सभी को बता रहे हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 200 मिली वोल्ट मिली एम्पियर यहाँ पर लिखा हुआ है एम्पियर, और 20 मिली एम्पियर और यहाँ पर 200 मिली एम्पियर 2000 मिली एम्पियर लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर 200 मिली एम्पियर से कम अगर करंट का कहीं पर DC जो है DC वोल्ट अगर कंज्यूम हो रहा है, उसको अगर हम मेजर करना चाहें तो हमको 200 पे सेट करके करना पड़ेगा, अगर 200 से कम है तो। अगर 20 से कम है तो हमको यहाँ पर रख के करना पड़ेगा। अगर 2000 मिली एम्पियर से भी वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है तो हमको यहाँ पर रख के सेट करके हमको वोल्टेज मेजर करना पड़ेगा। वो डिवाइस कितना वोल्टेज DC वोल्ट कंज्यूम कर रहा है उसको मेजर करने के लिए एक सेक्शन दिया हुआ है, वो डिवाइस कितना एम्पियर जो DC वोल्ट है वो कंज्यूम कर रहा है उसके मेजर करने के लिए, हमेशा याद रखिए। ये AC नहीं, ये DC सेक्शन है। DC हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे, वो भी एम्पियर में, हमेशा याद रखिए। एक DC वोल्ट मेजर करने वाला इधर भी सेक्शन है। अब ये दोनों में काफ़ी सारे अंतर है, अब हमेशा याद रखिए। ये जो सेक्शन है ये DC वोल्ट मेजर करने के लिए है, डायरेक्ट वोल्ट। अब वोल्ट कितना वोल्ट वो ले रहा है इसको मेजर करने के लिए हम इस सेक्शन में काम करेंगे। और दोस्तों ये जो है DC एम्पियर के लिए है, अगर वो डिवाइस कितना DC एम्पियर वोल्ट कंज्यूम कर रहा है उसको मेजर करने के लिए ये है, हमेशा याद रखिए। और इधर में जो DC वोल्ट मेजर करने के लिए, ये दोनों में अंतर है, बस आप इतना याद रखिएगा। अगर उल्टा करेंगे तो आपको मीटर जाएगा, हमेशा याद रखिए। और दोस्तों उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मीटर को चलाने के लिए कैसे चलाया जाता है। आपको AC वोल्ट, DC वोल्ट और रेजिस्टेंस और कॉन्टिन्यूटिव जो यहाँ पर काफ़ी सारा पॉइंट है, इस सब के बारे में बारीकी से आप सभी को दिखाया। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं अलग से अगर कुछ भी कमेंट है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। हमारा पास में एनालॉग मीटर का कैसे, जो एनालॉग मीटर होता है
इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए हम एक आप अलग से ही वीडियो बना कर रखे हैं, अपलोड किया हुआ है। ऊपर आई बटन में इसका हम लिंक दे देंगे, आप चाहें तो इसके बारे में जाकर प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों चलिए मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ में।